विधानसभा 2022 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से 23 फरवरी को लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, उसको लेकर पूर्वी की 173 विधानसभा सीट से जो जरहरा सिटी कॉलोनी है, वहां के लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है। उसको लेकर के हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे भी कि यहाँ पे लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बहिष्कार किया जा रहा है, किन मुद्दों को लेकर के किया जा रहा है, आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं। आपका क्या नाम होगा भाई? देवेंद्र द्विवेदी। आखिर जो बहिष्कार को लेकर के आप लोगों ने एक जंग छेड़ दी, जी। किन मांगों को लेकर के आपका बहिष्कार है? सबसे मुख्य मांग हम लोगों की यहाँ पे है, पिछले कई सालों से हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि हम लोगों तक झांकने तक नहीं आया कि यहाँ क्या समस्याएं हैं या किन मुद्दों को लेकर हम बहिष्कार कर रहे हैं। सबसे जो बड़ा मुद्दा है हम लोगों का, हमारे यहाँ आने जाने के लिए रोड बिल्कुल मतलब रोड गड्ढों में है या गड्ढों में रोड है, आप मतलब निर्णय नहीं कर पाएंगे। आप अभी आए होंगे, देखे होंगे किस तरह की रोड है। उसी सबसे जो मेन मुद्दा है हमारा कि हमारी रोड बन जाए। हमारे सभी कॉलोनी वासियों का यही कहना है कि रोड बन जाएगी, हम लोगों को और कोई तकलीफ नहीं। हम लोग वादा उनसे मिल जाए और वादा ही नहीं, दावा के साथ वो कहे कि ये रोड बन जाएगी, उसके बाद इलेक्शन के बाद या कुछ समय के बाद हम लोग वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक रोड का वादा नहीं मिल जाता या दावा नहीं मिल जाता उनकी तरफ से, तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। सर, आप भी यहाँ रहते हैं, रोड की समस्या पुरानी हो गई, क्या इस चीज को लेकर के अभी तक आप लोगों ने इससे पहले मुद्दा उठाया? किन लोगों से अब तक मिले हैं? इस बारे में हम लोगों ने कई बार सभासद से कहा, नगर निगम गए, वहाँ भी प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके लिए हम लोग पीएम पोर्टल पर भी गए, सीएम पोर्टल पर भी गए, लेकिन इसके बारे में कोई भी अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। आखिर ये एकाएक डिसीजन आया कि विरोध, तो आखिर क्या चीज सोच करके एकदम से विरोध आया? क्योंकि कई जगह बहिष्कार हुआ, फिर वहां पर लोग वोटिंग भी करने गए। क्या इस बार अगर जो आपका बहिष्कार है, इस बहिष्कार को लेकर के आप इसी चीज पर टिके रहेंगे, या जो आपके पास कोई प्रतिनिधि आता है तो उसके बाद आप लोग वोटिंग करने जाएंगे? हम लोगों ने हर तरीके से प्रयास किया, लेकिन हम लोगों की कोई बात सुनवाई नहीं हो पा रही। हम लोगों ने दुखी हो गए और न डालने के लिए निर्णय लिया गया। हम लोगों के यहाँ कम से कम 200 मकान हैं और करीब 700-800 के आसपास वोटिंग है, ठीक है, और ये नगर निगम में है। हम लोग नगर निगम का टैक्स भी देते हैं, लेकिन कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप क्या कहेंगे? मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे नगर निगम में आए हुए 10 से 15 साल हो गए हैं, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए वैसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। चाहे लाइट को ले लें, आप बिजली को ले लें, लाइन को नाली को ले लें, रोड ले लें, ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है, जो कि आधे से ज़्यादा आबादी यहाँ बस चुकी है। तो मेन इसी सब समस्याओं को लेके आज हम लोगों ने ये निर्णय लिया है। सर, हमारे साथ एक और मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये जो सारी चीजें हैं, यहाँ पर जो विधायक रहे, पार्षद रहे, क्या कभी आप लोगों के बीच में आए समस्याओं को सुनने के लिए? नहीं सर, हम लोग के बीच में समस्या सुनने के लिए नहीं आए, केवल सांत्वना देते रहे कि ठीक है आप देखते हैं, फिर आपसे मिलने आते हैं, लेकिन फिर भी मिलने आए नहीं सर। जिस तरीके से बात की जाए, आप लोग कई बार गए अपनी शिकायत लेकर के, उन शिकायतों को निस्तारण के लिए भी क्या यहाँ कभी टीम आई है? कोई टीम नहीं आई सर अभी तक। नगर निगम से भी कोई नहीं? कोई नहीं आई। तो जैसे सभी लोग मौजूद हैं, हम एक सवाल हमारा और है, क्या जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध की बात जैसे उन तक पहुंचती है और आपके पास आते हैं, तो उस चीज को लेकर के आप लोगों का क्या कुछ निर्णय रहेगा? फिर हमारा वही है कि अगर हमें वो वादा देते हैं और वादा नहीं, लिखित आश्वासन मिल जाए कि हम इसको बनवा देंगे 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने में, तो हम लोग वोटिंग करने के लिए तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं है हमें। हाँ भाई, रिटर्न में जब तक कुछ नहीं मिलता है, वोट का बहिष्कार ये फाइनल निर्णय है। वोटिंग नहीं होगा इस क्षेत्र से, इससे से वोटिंग नहीं होगी। कोई भी बंदा वोट डालने नहीं जाएगा, क्योंकि राजनाथ सिंह जी का ये संसदीय क्षेत्र है। लिखित उनको भी भेजा गया है, लेटर वगैरह प्रूफ भी रखा हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, जो प्रत्याशी हैं वो लोग यहाँ पर आए होंगे, आप लोगों से मिले नहीं? आ रहा, कोई नहीं आ रहा, अभी कोई नहीं पहुंचा? कोई नहीं आ रहा है। हम लोग खुद जाके वहाँ पर्सनली उनसे मिले, एप्लीकेशन वगैरह दिए, लोगों को ले जाके कि इतने लोग परेशान हैं। ऑनलाइन पोर्टल पे भी शिकायत की गई। इसके अलावा हम लोगों ने माननीय रक्षा मंत्री जी को और नगर विकास मंत्री हमारे जो टंडन जी हैं उनको भी हम लोगों ने हैशटैग किया, ट्वीट भी किया। उसके अलावा हमने योगी जी की जो ट्वीट है उस पर भी किया, और जाके नगर निगम के जो स्थानीय पार्षद हमारे श्री वर्मा जी, राम कुमार वर्मा जी यहाँ से पार्षद हैं, उनसे भी कई बार मिले, लेकिन महज आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। और जो IGRS पे पोर्टल पे रिपोर्ट भी जो सबमिट की गई वो बिल्कुल अनअथराइज्ड रिपोर्ट की, अभी बजट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और यहाँ पे कोई देखने मतलब निस्तारण के दौरान कोई देखने भी नहीं आया, किसी एक व्यक्ति से पूछा भी नहीं गया कि आप लोग, हम लोगों ने स्थानीय स्तर से अपना कई बार कलेक्शन करके उसका छोटा मोटा चंदा करके जैसे ईंट वगैरह डलवाया भी, और कई बार पत्राचार किया, लेकिन कोई भी आश्वासन तक नहीं मिला कि हम 6 महीने, 2 साल, 1 दिन में बनवा देंगे। हम लोगों के बच्चों को स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है, कोई गाड़ी वाला यहाँ आने को तैयार नहीं होता है।
हम लोग जाके थाने तक छोड़ते हैं बच्चों को, देन वहाँ से गाड़ी वाला पिक करता है। अच्छा, जैसे कोई मरीज यहाँ पे बीमार हुआ, आप लोगों ने एम्बुलेंस की सहायता लेनी चाहिए, क्या एम्बुलेंस यहाँ तक पहुँच पाती है? एम्बुलेंस भी कहती है आप वहीं आएगा। अभी तो बरसात, अभी इस साल इतनी ज्यादा बारिश हुई और इतना कीचड़ था यहाँ की कोई भी आने को तैयार नहीं, गाड़ियाँ गिर जा रही, महिलाएं कई बार चोटिल होके गई, स्कूटियाँ तो निकल ही नहीं पाती किसी भी हालत में। ये हालत है यहाँ की। 4 व्हीलर है, अगर किसी की गाड़ी अगर अच्छे से इंजन की है तो वो भले ही निकल जा रही है, तो आदमी को वाहन कई बार उधर बाहर खड़े करने पड़ते हैं। तो मरीजों को भी दूर ले जाकर के एम्बुलेंस में बिल्कुल बिल्कुल सारे यहाँ पे हम लोग एक तरीके से अपने आप को ये मानते हैं कि हम देश के नागरिक ही नहीं, या मतलब हम लोग राजनीतिक सदस्यता में है ही नहीं ऐसे, क्योंकि यहाँ की जब किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, जो विकास की धारा जो कहने का जो गवर्नमेंट दावा कर रही है, यहाँ पे विकास की धारा नहीं, झलक भी नहीं मिल रही है। तो जिस तरीके से ये जरहरा गांव के सिटी कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो लोग वोट का बहिष्कार करेंगे, चाहे कोई भी यहाँ पे प्रतिनिधि आए, जब तक इनकी मांगे जो हैं वो नहीं पूरी होती हैं। हमारे सहयोगी फुरकान के साथ मोहम्मद कलीम, #भारत लखनऊ।